अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सहरी के लिए एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी। आज हम बनाएंगे तवा अफ़गानी चिकन मसाला। तो बहुत ही मज़े का ये बनता है और बनाने का तरीका इसे बहुत आसान है। घर के मसालों से बहुत कम टाइम में हम किस तरीके से बना सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप जब भी इसे सहरी में बनाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा आपको सहरी खाने का। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने इसे बना के तैयार किया था। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने चिकन लिए। तो यहाँ पर 1 किलो चिकन है मेरे पास। चिकन के बड़े-बड़े पीसेस लिए मैंने, लेग पीस हैं, थाइस के पीस हैं। तो इस तरह से बड़े-बड़े पीसेस मैंने ले लिए हैं। अब इनमें कट का निशान लगा लिया। इन्हें अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें कट का निशान लगा लें। और जब भी वॉश करें तो आप इसे 1 घंटे पहले सिरके के पानी में आप इसे भिगो कर रख दें, ताकि जितना भी ब्लड है चिकन का वो सारा निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने 1 कप दही, आधा कप दूध की मलाई ली है। फ्रेश क्रीम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं या घर में रखी हुई दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के शामिल करना है। 1 चम्मच भर के इसमें कसूरी मेथी डालनी है। जायफल जवतरी का पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच, हाफ टी स्पून के बराबर। 1/4 जायफल का टुकड़ा, जवतरी को पीस के मैंने डाला है। इसके साथ 1 टीस्पून के बराबर सफ़ेद दक्कनी मिर्च का पाउडर। अगर नहीं है सफ़ेद मिर्च तो आप काली मिर्चों का पाउडर बना के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत। ये सारे मसाले डालने के बाद अच्छी तरह से इन सारे मसालों को मिक्स कर लेना है। दही अच्छा जो भी आप लें तो बहुत ज़्यादा पानी वाला दही ना लें, थोड़ा थिक दही का इस्तेमाल करें इसमें। और इस तरीके से ये मसाला हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब चिकन के एक-एक पीस को उठाएंगे, इस तरह से अच्छी तरह से ये पूरा मसाला चिकन पे लगाना है। अंदर तक ये जो कट्स के निशान है ना, अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन करनी है आपने। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं इसकी अच्छी तरह से मैरिनेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से चिकन को मैरिनेट करके आप 1 दिन पहले फ्रिज में भी रख सकते हैं। आपके घर अगर अचानक से कोई मेहमान आ गए हैं, दावत के लिए भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। और सहरी के लिए बना रहे हैं तो भी आप इसे रात में इस तरीके से मैरिनेट करके चिकन को रख दें और सुबह सहरी में फिर आप इसका अगला प्रोसेस करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने चिकन इसमें शामिल कर दी और अच्छी तरह से पूरा मसाला इस पर लगा दिया है चिकन में। तो यहाँ पर अब हम इसमें एक स्टेप और करेंगे, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर लगता है। कोयले का दम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ मैंने कोयला गरम कर लिया था। अब इस पर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे फ़ौरन से ढक देंगे, कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे, ताकि जो कोयले का दम है इसका जो फ्लेवर है ना वो अच्छा सा चिकन के मसालों में चिकन में आ सके। तो अब हम इसे हटा देंगे। अब यहाँ पर चिकन को मैरिनेशन के लिए रख देना है। कम से कम इसे 2 घंटे लाजमी देने हैं। तो यहाँ पर 2 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तवा लिया है, तो मैं इसे तवे पर बना गई हूँ। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल मैंने लिया है, बहुत थोड़ा सा, 1 से 2 चम्मच के बराबर। अब इसमें हम चिकन शामिल करेंगे एक-एक पीस करके। तो यहाँ पर चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो अभी देखिए मैंने सारे पीसेस डाल दिए हैं। तो मैं अब इस पर ढक्कन लगा दूँगी, ताकि स्टीम में चिकन जो है ना वो बहुत अच्छा सा हमारा बन के जूसी तैयार हो। तो इसे मैं 15 मिनट के लिए पकाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए बीच में मैंने एक बार देख लिया था। तो 15 मिनट के बाद अब आपको मैं फ़ाइनल दिखा रही हूँ। ये देखिए एक साइड से कलर इसका अच्छा सा आ चुका है। तो अब इसकी साइडें चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसे पकाएँगे 10 मिनट तक। तो यहाँ साइड चेंज करने के बाद फिर इस पर नींबू का रस शामिल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंने नींबू लिया था। अच्छी तरह से सारे चिकन के टुकड़ों पर नींबू का रस डालना है। इससे बहुत ही अच्छा इसमें चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है। 2 टेबल स्पून के बराबर नींबू का रस इसमें मैंने शामिल किया है। तो यहाँ पर देखिए चिकन बहुत अच्छा सा हमारा पक के तैयार हो रहा है। तो जो मसाला इसका मैरिनेशन थी, जो बॉल में बची रह गई थी, जो एक्स्ट्रा मैरिनेशन थी, वो हम लास्ट में इसमें डालेंगे। पहले चिकन को इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों साइडों से चिकन पर बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है, ये देखें। अब जो मैरिनेशन इसकी बची रह गई थी ना बॉल में, अब हम ये ऊपर से डालेंगे। तो इससे ये होगा कि इसमें चिकन में थोड़ी बहुत ग्रेवी भी होगी और बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़ेदार सा अफ़गानी मलाई टिक्का ये बनके इंशाअल्लाह ताला तैयार होगा। तो यहाँ पर इसे मज़ीद हम ढक्कन लगा के पकाएंगे हल्की आंच पर। 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे इसे। हल्की धीमी आंच पर बिल्कुल पकाना है, दम वाली आंच पर।
10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। तो चिकन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सा यहाँ पर गल चुका है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है दिखने में। तो थोड़ी बहुत इसमें ग्रेवी इस तरह से रहनी चाहिए जो कि बहुत ही अच्छी लगती है खाने में भी। तो लास्ट में इसमें थोड़ी-सी हरी मिर्चें कटी हुई ऊपर से मैंने गार्निश कर दी हैं, साथ में थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए जनाब हमारा बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही उम्दा तवा अफ़गानी मलाई टिक्का बनके तैयार हो चुका है। अब आप इसे पराठों के साथ खाएँ, पूरियों के साथ खाएँ, एन्जॉय करें। बहुत ही यकीन माने शानदार रेसिपी है। कम मिर्च मसालों के साथ चिकन की बड़ी ही लाजवाब रेसिपी है। तो अगर आप दावत के लिए भी बनाना चाह रहे हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएँ, इंशाअल्लाह ताला मज़ा आ जाएगा आपको खा के। और आप चाहें तो सहरी के लिए भी इसे बना सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप सबको, आपकी फ़ैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगे। तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।